आदरणीय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका स्वागत है। आज मेष लग्न में पुनः केतु का से संबंधित अंतिम पाठ 9 से द्वादश तक के बारे में प्रस्तुत करते हैं। इससे पूर्व केतु के अष्टम तक के पाठ प्रस्तुत किए गए हैं। 9 में केतु, जैसे कि राहु केतु के बारे में आप जानते हैं, छाया ग्रह है और जिस राशि में या जिस भाव में बैठते हैं उसके स्वामी बन के काम करते हैं, उसकी दूसरी राशि का भी फल करते हैं। अब केतु जो है 9 में, तो वो नवमेश का भी फल करेंगे, वो व्ययेश का भी फल करेंगे। तो मित्रों, अब यदि 9 में त्रिकोण स्थान है, धर्म का स्थान है, किस राशि किस भाव किस ग्रह के साथ है, उस अनुसार फल केतु करेंगे। गुरु की राशि में धार्मिक कार्यों में, धार्मिक कर्मों में आनंद लेंगे, मंत्र तंत्र में आनंद लेंगे, धार्मिक पुस्तक पढ़ेंगे, धार्मिक आचरण करने वाले होंगे। पिता के स्वभाव में लेकिन थोड़ा चिड़चिड़ा हो सकता है, लेकिन पिता से संबंध अच्छा करेंगे। अपने भाग्य का निर्माण करने वाले स्वयं होंगे, धार्मिक कृत्यों में रहने वाले होंगे, तीर्थ स्थानों की यात्रा करने वाले होंगे, धार्मिक सदाचारी होंगे। और ये व्यय भाव में है तो यहाँ इनके व्यय भी होंगे। इस केतु की महादशा अंतर्दशा में तो अनर्गल व्यय हो सकता है और व्यय करके अप्रसन्नता हो, बीमारी पर व्यय हो सकते हैं या यात्राओं में व्यय हो सकता है। तो इस तरह के केतु के ये फल हुए। और केतु की जो दृष्टियाँ होती है वो अशुभ होगी। लगन पे पंचम दृष्टि होगी तो वो मानसिक रोग दे सकता है, शारीरिक रोग दे सकते हैं, चिड़चिड़ापन दे सकते हैं। यहाँ पिता को चिड़चिड़ापन देंगे। 7वीं दृष्टि से तृतीय का नुकसान करेंगे। तृतीय में अपने छोटे भाई बहन और नौकर चाकर का सुख इनको नहीं मिलेगा, उनसे प्रेम ना करें, साहस पराक्रम में साहस पराक्रमी नहीं हो और छोटी छोटी यात्राओं में इनको सुख न मिले, छोटी यात्राओं में इनको कष्ट हो। 5वीं दृष्टि से 9वीं दृष्टि से पंचम को जब देखेंगे तो संतान से संबंधित समस्या हो जाए, उच्च शिक्षा में ये रुकावट दे दे, विलंबित कर दे उच्च शिक्षा को, और विवेक समय पर काम ना करे। तो इस तरह मित्रों ये केतु का जो है 9 में फल हुआ। अब केतु का हम 10वीं में फल देते हैं। तो केतु वही छाया ग्रह है, दोनों राशियों का ये फल करेंगे। यहाँ शनि और यहाँ भी शनि, कर्मेश और लाभेश दोनों का फल करेंगे। तो ये कर्मठ होंगे, अपने सीध में काम करेंगे, नाक की सीध में काम करने वाले होंगे और अपने सहयोगी के साथ परेशान नहीं होते हैं, अपने कर्तव्य क्षेत्र पर सुखी नहीं रहते हैं, मानसिक रूप से स्थिर नहीं रहते, मंगल की तरह कार्य करते हैं। चूँकि ये तो चिड़चिड़ाहट, कर्म क्षेत्र में चिड़चिड़ाहट पैदा करेंगे, मंगल की तरह काम करेंगे, विवाद की स्थिति भी बन जाती है, अपने शर्तों पर काम करने का प्रयास करते हैं और काफ़ी कर्मठ होते हैं और काम करके काफ़ी लाभ भी कमाते हैं, इनको लाभ भी हुआ। लेकिन दृष्टियाँ वही अशुभ होगी। तो दृष्टियों में ये द्वितीय भाव में परिवार से का मेल मिलाप ठीक ना हो, वाणी खराब हो जाए और धन संचय में परेशानी हो जाए, द्वितीय भाव की हानि। चतुर्थ की हानि, माता से संबंध ठीक नहीं, माता का स्वास्थ्य खराब हो, भूमि भवन मकान वाहन समय पे ना खरीद पाए, सुख में कमी हो, मानसिक सुख में कमी हो। 6ठे पे दृष्टि रहेगी 9वीं, तो रोग ऋण शत्रु देंगे और बीमारी हो जाए, इसलिए बीमारी से बचना होगा। ऋण लेने में सोच विचार के लिए ऋण ले और शत्रु भी पैदा होंगे। तो मित्रों ये 10वीं में केतु के फल हुए। अब हम केतु को लाभ में रख के देखते हैं। तो यहाँ लाभेश के रूप में काम करेंगे और कर्मेश के रूप में काम करेंगे। तो यहाँ पाप ग्रह अच्छे फल देते हैं मित्रों। लाभ भाव है, बढ़ोतरी का भाव है, केतु के फल बढ़ जाएंगे। तो ये अपने रिसर्च आदि में काम करे, ज्योतिष में गुप्त विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर ले, क्योंकि ये केतु में बढ़ोतरी होगी। और पिता जो बड़े भाई होते हैं उनसे संबंध ठीक रखने की कोशिश करेंगे, बॉस से संबंध ठीक रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन ठीक रख नहीं पाएंगे क्योंकि राहु केतु एक्सिस में भाव हो जाएगा। तो और कर्मठ तो लेकिन रहेंगे ये,
काम अपना समय पर करने का प्रयास करें। दृष्टियाँ इनकी पंचम पे दृष्टि तृतीय भाव पे पंचम दृष्टि होगी तो छोटे भाई बहन और नौकर चाकरों से संबंध ठीक न रहे, प्रेम नहीं रहे, उनसे आपस में संबंध ठीक नहीं रहे, छोटी यात्राओं में कष्ट प्राप्त करें। सातवीं दृष्टि से पंचम में संतान से संबंधित समस्या, विवेक समय पर काम ना करें और उच्च शिक्षा विलंबित हो जाए, क्योंकि यहाँ राहु भी रहेगा तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा को बाधित करेंगे। और जो नवी दृष्टि है वो दाम्पत्य भाव पे होने से दाम्पत्य के सुख में कमी कर देगा ये केतु, और पति पत्नी में भ्रम की स्थिति करेंगे। तो यहाँ तालमेल बनाने की आवश्यकता है, तालमेल में कमी हो जाती है मित्रों। तो ये 11वें भाव के केतु के गुण हैं, केतु के फल हैं। अब केतु को हम व्यय भाव में रखते हैं, तो केतु मित्रों जब 12वें भाव में होंगे तो ये नवम के भी फल देंगे, तो धार्मिक बहुत होंगे। यहाँ मोक्ष की बात करते हैं बुद्धिजन क्लासिक में भी, तो अच्छे काम करेंगे तभी ये मोक्ष प्राप्त करेंगे, धार्मिक काम करेंगे, क्योंकि दूसरी राशि इनकी इस जगह की वो नवम भाव में, तो धार्मिक होंगे और अनर्गल व्यय लेके करेंगे और अनर्गल व्यय करके अप्रसन्न रहेंगे। अप्रसन्नता जरूर प्राप्त होगी, एकांत में रहेंगे, आश्रमों में रहे, इस तरह की प्रवृत्ति होगी। प्राणायाम वगैरह योग आदि में रुचि लें। तो ये 12वें के गुण हैं। और इनकी सप्तम दृष्टि यहाँ पर रहेगी तो रोग ऋण शत्रु पैदा होंगे, बीमारी हो जो डायग्नोस ना हो, ऋण ले लें तो ऋण चुकाने में दिक्कत हो और लोग इनसे ईर्ष्या करें, इस तरह की स्थिति पैदा होगी। चतुर्थ पे दृष्टि रहेगी तो माता भूमि भवन मकान वाहन के सुख में कमी करेंगे, माता के स्वास्थ्य में कुछ परेशानी हो सकती है, सुख में कमी हो। और जो ये दृष्टि यहाँ पड़ेगी नवी मित्रों, तो ये एक्सीडेंट चोट चपेट की संभावना रहती है, रिसर्च न कर पाए, ज्योतिष न कर पाए, यहाँ पे दृष्टि खराब रहेगी अष्टम में। तो ये 12वें में केतु के इस तरह के फल हुए। तो मित्रों ये मेष लग्न में सभी नवग्रहों का फल कहने का प्रयास किया गया है। मित्रों आपके प्रयास से ये एक लग्न मेष लग्न आज यहाँ पूरा होता है, वो केतु का भी अंतिम पार्ट पूरा हुआ। तो मित्रों आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और मित्रों अगले पार्ट में हम पुनः वृष लग्न में नवग्रहों का पाठ लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। आपको बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।